सारा बेटा, मेरी दवाइयां खत्म हो गई हैं। आसिफ से कहना मंगवा दे। कमरे की हफ्सज़दा अंधेरे में सुगरा बेगम की लड़खड़ाती हुई आवाज़ गूंजी। उनकी सांसें उखड़ रही थीं और हाथ बेचारगी से बिस्तर की चादर मसल रहे थे। सारा ने दहलीज पर खड़े खड़े एक सर्द नज़र अपनी सास पर डाली और माथे पर बल डालकर बोली, अभी आसिफ के आने का वक्त नहीं हुआ और वैसे भी घर के हालात आपके सामने। दवा तो दूर, यहाँ तो अब राशन के लाले पड़े हुए हैं। वो पैर पटकती हुई किचन में चली गई, जहां बर्तनों के टकराने की आवाज़ें उसके अंदर के गुस्से का पता दे रही थीं। शाम को जब आसिफ थका हारा घर लौटा तो उसका चेहरा किसी शिकस्त खुर्दा सिपाही जैसा था। कारोबार के मुसलसल नुकसान ने उसे ज़हनी तौर पर तोड़ दिया था। सारा ने पानी का ग्लास मेज़ पर पटकते हुए जहर आलूद लहजे में आगाज़ किया, सिर्फ कब तक चलेगा ये सब? एक तरफ आपका डूबता कारोबार, दूसरी तरफ आपकी बीमार माँ। उनके इलाज और नखरों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। सारा, वो मेरी माँ है, मैं क्या करूं? उन्हें गांव वाले पुराने घर छोड़ आए। आसिफ का दिल कांप उठा, मगर बीवी के मुसलसल इसरार और माशी बोझ ने उसकी सोचने समझने की सलाहियत छीन ली थी। अगले दिन जब वो अपनी माँ के कमरे में गया तो उसे अपनी नज़रें झुकानी पड़ी। सुगरा बेगम सब समझ रही थी, मगर उन्होंने एक लफ्ज़ न कहा। जब आसिफ उन्हें गाड़ी में बिठाकर गांव के उस वीरान और खस्ता हाल घर की दहलीज पर छोड़ने लगा तो उसकी हिम्मत जवाब दे गई, अम्मी, बस कुछ दिन की बात है। बेटा, तो मुझे बोझ न समझ, माँ तो बस दुआ होती है। हाँ, रहूंगी, तेरे ही लिए हाथ उठाऊंगी, बस अपना ख्याल रखना। आसिफ वापस तो आ गया, लेकिन वो सुकून जिसका वादा सारा ने किया था कोसों दूर भाग गया। घर की दीवारें उसे काटने को दौड़तीं। कारोबार में बरकत जैसे खत्म ही हो गई थी और हर गुजरते दिन के साथ नुकसान बढ़ता गया। एक शाम आसिफ अपनी छोटी बेटी आयशा के पास बैठा था कि बच्ची ने उसका हाथ पकड़कर पूछा, बाबा, दादी कहाँ हैं? वो तो कहती थीं कि वो मेरा साया है। क्या साया भी कहीं चला जाता है? बेटा, वो गांव गई हैं सीर करने। झूठ बोल रहे हैं। मम्मा दादी को बहुत बुरा भला कहती थी और दादी रात को तकिए में मुंह छिपाकर रोती थी। क्या जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो आपको भी ऐसे ही छोड़ दूं? बच्ची के इस मासूमाना सवाल ने आसिफ के सीने में खंजर का काम किया। उसे महसूस हुआ जैसे उसने अपनी जन्नत अपने ही हाथों से कहीं दूर फेंक दी है। उसके कानों में माँ के वो आखिरी लफ्ज़ गूंजे, बेटा, तो मुझे बोझ न समझ, माँ तो बस दुआ होती है। वो पागलों की तरह उठा, गाड़ी की चाबी उठाई और अंधेरी रात में गांव की तरफ भागा। जब वो वहां पहुंचा तो देखा कि पुराने सहन में पैवंद लगी चादर ओढ़े उसकी माँ जायनमाज पर बैठी रो रो कर दुआ मांग रही थीं। या अल्लाह, मेरे आसिफ की परेशानियां दूर कर दे, उसे खुश रखना। मुझे माफ कर दे, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ। मैं अंधा हो गया था, आपके बगैर तो मेरा घर कब्रिस्तान बन गया है। अगले, माँ कभी औलाद से नाराज नहीं होती। तू आ गया, बस मेरे लिए यही काफी है। जब आसिफ अपनी माँ को वापस लेकर घर पहुंचा तो सारा भी खामोश थी। उसे भी आयशा की बातों ने झंझोड़ दिया था। माँ के कदम रखते ही जैसे घर की मुर्दा दीवारों में जान आ गई। आहिस्ता आहिस्ता आसिफ का कारोबार भी संभलने लगा और घर में वो पुरानी रौनक लौट आई। उस दिन आसिफ को समझ आया कि बुजुर्ग घर का सामान नहीं, बल्कि वो अनमोल बरकत होते हैं जिनके दम से रिस्क और सुकून के दरवाजे खुलते हैं।